अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक तंज और मजाक से भरी बहुत ही प्यारी नज़म है। चलिए अपनी नज़म का आगाज करते हैं। बच्चों, जो आज हम सबक पढ़ने लगे हैं वो एक बहुत ही मजेदार नज़म है, जिसमें शायर बड़े तरीके से अपने माशरे के हालात को वाज़िया करता है और साथ ही साथ मजा और तंज के सीखे को इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत अच्छे से बयान करता है। बच्चों, कोई भी बात अगर तंज में की जाए तो बुरी लगती है, लेकिन तंज और मजा दोनों को अगर एक साथ बयान किया जाए, लेकिन बात में तंज भी होता है और साथ साथ मजा भी आता है, यानी बात का बुरा नहीं मनाया जाता। तो बच्चों, ये नज़म कुछ ऐसी ही है जिसमें शायर माशरे की तमाम तर बुराइयों को बहुत तरीके से हमारे सामने वाजिया करता है, लेकिन साथ साथ मजा इस तरह का है कि पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आ जाए और बच्चों को बुरा भी ना मनाए, लेकिन बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से हमारे माशरे की कोई भी खराबी ठीक नहीं हो पाती, एक ऐसी वजह जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे को इल्जाम तराशी करते रहते हैं और अपनी गलती नहीं मानते, उन वजूहात को शायर ने इस नज़म में बड़े ही प्यारे अंदाज में बयान किया है। बच्चों, नज़म का उन्वान क्या है? खराब है। अब क्या खराब है, क्यों खराब है और किसकी वजह से खराब है? तो बच्चों, नज़म में शायर बड़े ही तरीके से ऐसी तमाम तर खामियों का जिक्र करता है और साथ साथ ये भी बताता है कि कोई भी उस खामी की जिम्मेदारी या उस खराबी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपनी गलती किसी दूसरे पे डाल देता है, अपने गुनाह को मानने की बजाय, अपनी गलती को मानने की बजाय दूसरे पे इल्जाम डाल देता है कि ये गलती मेरी वजह से नहीं, ये तो उसकी वजह से खराब है। इसीलिए बच्चों, आपकी इस नज़म का नाम भी क्या है? खराब है। तो बच्चों, नज़म का आगाज करने से पहले पढ़ते हैं शायर का नाम। शायर का नाम है नयाज सवाती। चलें बच्चों, आगाज करते हैं अपनी इस मजेदार नज़म का। पढ़ते हैं पहले बंद को। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं पहले बंद को और देखते हैं इस बंद में शायर ने किस खराबी का जिक्र किया है। खाने को मिल रहा है जो खाना खराब है, इसी वास्ते तो हाल तुम्हारा खराब है। हर अहलिया की खू है कि शौहर से ये कहे, बाजार से जो लाए हो सौदा खराब है। यानी अब यहाँ पे भी खराबियों का जिक्र है, जो खाना खा रहे हैं वो भी खराब है और हर अहलिया की ख्वाहिश क्या है कि अपने खामन को ये कहे कि तुम बाजार से जो भी सौदा लाते हो वो खराब है। तो बच्चों, इस मजेदार नज़म के पहले बंद की तशरीह का आगाज करने से पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी, ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। हमारा पहला लफ्ज है हाल। बच्चों, हाल मतलब हालत, यानी कि शायर इस बंद में कहता है कि तुमने जो खाना खाया उसकी वजह से तुम्हारा हाल खराब है, यानी तुम्हारी हालत खराब है। आगे पढ़ते हैं अहलिया। बच्चों, अहलिया कहते हैं बीवी को। आगे पढ़ते हैं खू मतलब ख्वाहिश। इस बंद में खू के लफ्ज से मुराद ख्वाहिश है। तो बच्चों, ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। चले पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। खाना खराब होने की वजह से हाल खराब। तो बच्चों, यहाँ पे शायर क्या कहता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो खराब है और उसकी वजह से हमारा हाल खराब है। अब बच्चों, यहाँ पे कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मान रहा कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें खराबी है, यानी कि जिस खाने का इंतखाब हम करें वो इंतखाब गलत है। हम क्या कहते हैं? जो खाना है वही खराब है, जबकि हमारा इंतखाब गलत है। हमारा इंतखाब कैसे गलत है? क्योंकि हमने अपनी देसी खानों को छोड़ के, जो ताकत से भरपूर होते हैं, हमने वलायती खाने शुरू कर दिए जो हमारे मैदे की खराबी का बाइस बनते हैं। इसीलिए शायर यहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल करता है? खराब है, जो कि आपकी नज़म का उन्वान भी है। आगे पढ़ते हैं हर बीवी की ख्वाहिश। बच्चों, यहाँ पे शायर मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात के बारे में बयान करता है और उसके ऊपर भी बहुत ही तंज और मजा की नजर डालते हुए कहता है कि हर बीवी की ख्वाहिश होती है। बच्चों, बीवियों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, जो कि हम लोग रोज सुनते हैं, कि हर बीवी अपने खामन के हर काम में नुक्स निकालती है। क्या साबित करने के लिए? कि तुम्हें तो ये काम आता ही नहीं, तुमसे बेहतर तो मैं कर सकती हूँ। तो देखते हैं क्या नुक्स निकालती है वो। बाजार से आने वाला सामान खराब है, यानी कि बीवी कहती है जो तुम बाजार से सामान लाए हो वो खराब है, यानी कि वो भी किसको जिम्मेदार ठहराती है? खामद को। और खामद क्या कहता है? कि बाजार से जो सौदा है वही खराब है, यानी कि देखा जाए तो सबका सब खराब है। तो चले बच्चों, यहाँ पे खत्म होते हैं तशरीह के अहम नकात। पढ़ते हैं बंद नंबर 2 को। तो चले बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 2 को और देखते हैं शायर यहाँ पे किसकी खराबी का जिक्र कर रहा है। कहते हैं लोग गवाले से, पतला है दूध क्यों? कहता है हमसे भैंस का चारा खराब है। वो खा गया मेरे भी हिस्से की सब गजा और ये भी कह रहा है कि मैदा खराब है। तो बच्चों, यहाँ पे 2 बड़ी माशरती बुराइयों का जिक्र किया जा रहा है, जिसको बहुत ही मजेदार तरीके से शायर ने बयान किया है। इस बंद के तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी, ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। तो हमारा पहला लफ्ज है बच्चों गवाला। गवाला कौन होता है?
जो दूध बेचता है, दूध बेचने वाले को गवाला कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। चारा, बच्चों चारा क्या होता है? गाय और भैंसों का खाना जो वो खाती हैं। आगे पढ़ते हैं। गज़ा, बच्चों गज़ा कहते हैं खुराक को जो आप और मैं हम लोग खाते हैं। चलें बच्चों पढ़ते हैं तशरीह के अहम नुकात को और देखते हैं इस बंद में शायर क्या बयान कर रहा है। लोगों की गवाले से शिकायत और गवाले का जवाब। अब बच्चों ये शिकायत तो बहुत पुरानी है, आपने अपने घर में भी सुना होगा, आपकी अम्मी अब्बू या कोई भी आपका घर का ऐसा फर्द जो दूध वाले से दूध लेता है वो हमेशा एक शिकायत करता है क्या, कि दूध पतला है। यानी जब गवाले से दूध लिया जाता है तो सबसे बड़ी शिकायत जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि दूध पतला है, यानी कि गवाले ने दूध में पानी मिलाया है, यानी कि उसने मिलावट की है। बच्चों मिलावट माशरती बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है। शायर बड़े ही प्यारे अंदाज में, मजा और तंज के अंदाज में गवाले की या हमारी माशरे की इस बुराई का जिक्र करता है जिसको मिलावट कहते हैं। यानी गवाला दूध में पानी मिलाता है जिसकी वजह से उसका दूध मिकदार में तो ज्यादा हो जाता है लेकिन ग़िज़ाइयत उसकी खत्म हो जाती है और दूध पतला हो जाता है। अब बच्चों गवाला जवाब क्या देता है इस बात के बारे में? वो भी अपनी गलती नहीं मानता, वो गलती किसी और पे कैसे डालता है। वो क्या कहता है? वो कहता है चारा खराब है इसलिए मेरी भैंस खराब चारा खाती है, इसलिए कम दूध देती है और पतला दूध देती है। यानी वो अपना गुनाह नहीं तस्लीम करता, वो भी अपना गुनाह तस्लीम नहीं करता और गलती सारी चारे पे डाल देता है क्योंकि चारा खराब है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। लोगों का हिस्सा या हक खा जाना। बच्चों ये बहुत बड़ी माशरती बुराई है। शायर ने इस बंद में मिलावट के साथ साथ इस माशरती बुराई का भी जिक्र किया है कि लोग एक दूसरे का हक खा जाते हैं। हम लोग यतीम का हक खा जाते हैं, हम लोग गरीब मस्कीन का हक खा जाते हैं, हम हकदार का हक खा लेते हैं। इस बुराई का जिक्र भी शायर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में किया है और क्या कहा है कि तुमने मेरा हिस्सा खा लिया, और उसके बाद शिकायत क्या है कि मैदा खराब है। आगे पढ़ते हैं। मैदे की खराबी की शिकायत। अब बच्चों बात तो बहुत मजे की है कि तुमने मेरे हिस्से का खाना खाया इसीलिए तुम्हारा मैदा खराब है, लेकिन बच्चों इसमें एक बहुत गहरा पैगाम है आप लोगों के लिए कि जब हम किसी का हिस्सा खा लेते हैं, किसी का हक खा लेते हैं, तो अंजाम क्या होता है? हमारी जिंदगी में मसाइल पैदा होने लग जाते हैं। जैसे मजाक में वो कहता है तुमने मेरा खाना खाया है इसलिए तुम्हारा मैदा खराब है। तो जब हम किसी का हक खाते हैं तो हमारी जिंदगी से सुकून और खुशियां चली जाती हैं और हम बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। बच्चों किसी का हक खाने के बाद बेशक आपके पास जितने मर्जी पैसे आ जाएं, जितनी मर्जी चीजें आ जाएं, लेकिन अल्लाह आपकी जिंदगी से सुकून को निकाल देता है। तो चलें बच्चों यहाँ पे खत्म होता है बंद नंबर 2, पढ़ते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं बंद नंबर 3 को और देखते हैं माशरे की कौन सी खराबी का जिक्र शायर बंद नंबर 3 में कर रहा है। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, पहले से मेरा हाल ज्यादा खराब है। हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गांव का रास्ता खराब है। अब बच्चों यहाँ पे 2 ऐसी चीजों का जिक्र किया जा रहा है जिसके जरिए लोग अपने माल में, अपने पैसे में इजाफा करते हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की कुछ बुराइयां और ठेकेदारों की कुछ बुराइयों का जिक्र किया जा रहा है। बच्चों इस बंद के तशरीह के अहम नुकात को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मायने को। हमारा पहला लफ्ज है डॉक्टर। बच्चों डॉक्टर अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, उर्दू में हम उसको क्या कहेंगे? मौलिज या तबीब। मौलिज मतलब इलाज करने वाला। अगला लफ्ज देखते हैं हाल खराब। बच्चों हाल खराब का मतलब है हालत खराब, यानी कि आपकी तबीयत का खराब होना। चलो अगला लफ्ज पढ़ते हैं रास्ता। बच्चों रास्ता का मतलब होता है राह, गुजरने की जगह, यानी रास्ता वो जगह जहां से गुजर के जाया जाए। तो यहाँ पे शायर क्या कहता है? गांव का रास्ता, यानी गांव तक जाने वाला रास्ता, वो जगह या वो रास्ता जिससे गुजर कर हम गांव तक जाते हैं। चलें बच्चों पढ़ते हैं बंद नंबर 3 के तशरीह के अहम नुकात को। डॉक्टर के इलाज से आराम ना आना। अब बच्चों ये बहुत बड़ी बुराई कह लें या बहुत बड़ी अफसोसनाक बात कह लें कि डॉक्टर अपने पैसे कैसे बनाते हैं कि वो आपका पहली ही बार में सही इलाज नहीं करते। वो आपको कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं कि आपकी बीमारी तवील हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जितनी दफा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की फीस अदा करेंगे, तो उसके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो अपनी फीस को बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए डॉक्टर पहली बार में आपको सही दवा नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी हालत ठीक होने की बजाय मजीद खराब होती है। और ये एक बहुत बड़ी बुराई है, यानी पैसा बनाना नाजायज तरीके से। आगे पढ़ते हैं बच्चों। गांव की सड़क जो नई बनी थी। अब बच्चों क्या होता है? बच्चों हम बहुत खुश हो जाते हैं कि सड़क नई बनी है, अब हम इस पे आराम से सफर करेंगे और हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो सड़क टूटने लग जाती है, खराब हो जाती है। क्यों?
کیونکہ ٹھیکیدار کی بے ایمانی کی وجہ سے جو سڑک بنانے کے لیے چیزیں استعمال کی ہیں جیسے کہ سیمنٹ، بجری، یہ سب کچھ صحیح نہیں استعمال کیا، اور اس نے بڑی چالاکی سے سڑک صرف اتنے عرصے کے لیے اچھی بنائی ہے کہ جلد ہی اس کو ٹھیکہ دوبارہ مل جائے، یعنی وہ نئے سرے سے پیسے کما سکے، جو کہ بچوں جائز نہیں ہوتے۔ اپنا کام ہمیشہ ایمانداری سے کرتے ہیں اور ہمیشہ حق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سڑک کا کچھ ہی دنوں میں دوبارہ خراب ہو جانا، یعنی شاعر کیا گلہ کرتا ہے کہ یہ سڑک تو ابھی نئی ہی بنی تھی جو میرے گاؤں کو جاتی ہے، اور وہ کچھ ہی عرصے میں دوبارہ خراب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی ناقص مواد استعمال کرتے ہوئے سڑک کچی پکی بنائی گئی جو کہ تھوڑے عرصے میں ٹوٹ جائے اور ٹھیکیدار دوبارہ پیسے کما سکے۔ تو بچوں یہاں پہ آپ کی یہ مزیدار نظم ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے دیں اجازت، میں حاضر ہوں گی آپ کی نظم کے بقیہ حصے کے ساتھ اور حصہ مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نظم کی تشریح کے اہم نکات کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔